Then we come to the kind of last topic. Last the middle topic which is Telegram open network. इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट जस्ट नो दैट इट अगर ये रिलीज हो जाता ना तो मतलब वो सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती आज के दिन में. बिकॉज ओके आई विल गिव यू ओवरव्यू बिकॉज आई नो बहुत लोग नहीं जानते, बिकॉज टेलीग्राम फाउंडर एंड सीईओ इज नॉट एज फेमस एज एलॉन मस्क, बट आई डोंट थिंक ही इज एनी लेसर देन हिम. ओके सो उसका कंसेप्ट ये था कि टेलीग्राम तो एक मैसेजिंग ऐप है. सो वो लोग एक ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाते जिसके तहत वो लोग एक ग्राम्स इशू करते विच वाज टेलीग्राम का क्रिप्टो ग्राम्स. ठीक है, एक होता है कुछ SAFT स्पेशल अग्रीमेंट ऑन फ्यूचर टोकन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल गो एंड सर्च. SAFT बोल के एक होता है, तो उसके वो एक US का ही होता है. इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम कि मान ले कल मेरी क्रिप्टो आ रही है मार्केट में, ठीक है, बट मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे पैसा दिया आज और उन्होंने बोला कि मुझे ये खरीदना है तो मेरी जगह आप सिक्योर कर लो. मतलब जैसे शेयर्स में क्या होता है, पहले अलोकेशन बाद में होता है, पहले शेयर अपॉइंटमेंट का पैसे ले लिए जाते हैं. अलोकेशन बाद में होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लास्ट बाद में होता है. तो सिमिलरली SAFT कर लिया था टेलीग्राम वालों ने. उन्होंने $1.7 बिलियन इकट्ठा किए थे और उन लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया था कि ठीक है लेटर हाफ ऑफ 2020 में हम लोग लॉन्च करेंगे, 2020 या 21 में व्हाटएवर वो लोग लॉन्च करने वाले थे. एंड दे वर लाइक कि हम ये दे रहे हैं आपको, आपकी जगह सिक्योर है, आपको ग्राम्स मिल जाएंगे. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट टेलीग्राम ओपन नेटवर्क का ग्राम्स was कि देखो टेलीग्राम ओपन नेटवर्क was a blockchain technology and grams was its crypto. मैंने ऐसा सुना था, I'm not sure about it. मैंने इसमें I'm sorry मैंने रिसर्च नहीं किया ज्यादा कि आप खुद का क्रिप्टो बना सकते थे टेलीग्राम ओपन नेटवर्क में. खुद का very new concept, a very new concept and very decentralized and very very radical. So you could have made your own crypto. आपके अपने क्रिप्टो का एक चैनल होता टेलीग्राम पे. Now, those of you who use Telegram will know the concept of channel in Telegram. हाँ, so वो वो एक kind of bot होता वो चैनल. मतलब bots उसे चलाते, even though एकदम नॉर्मल सा ग्रुप भी आज के दिन में बॉट ही चला रहा है टेलीग्राम पे. ग्रुप बोलो या चैनल बोलो, थोड़ा बड़ा हो जाता है बस बॉट्स आ जाते हैं उसमें. सो आप अपना क्रिप्टो बना सकते थे एंड क्या होता कि आपका खुद का चैनल बन जाता, दो टेलीग्राम का क्रिप्टो ग्राम रहता, बट आप भी उस नेटवर्क के तहत अपना बना सकते थे. सो मतलब कॉन्सेप्ट था कि एक टेलीग्राम ओपन नेटवर्क के थ्रू उनका खुद का एक होगा क्रिप्टो खुद का होगा, उसके अंडर आप अपनी भी प्राइवेट क्रिप्टो मतलब बना सकते हो और फिर आप उसको जैसे भी यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो, which is very radical concept. So उसका सबसे अच्छा बात पता है क्या था कि आप इसको स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस में यूज नहीं कर सकते, जो आज के दिन में बिटकॉइन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. Used in speculation. Don't know those of you who don't know about speculation. It's कि जैसे मैंने अच्छा कशिश एक्सप्लेन करेगी, बताओ. So when we talk about speculation आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है. अगर हम देखें तो हर एरिना में होता है कि मान लो कि कहीं से ऐसा रूमर आ गया कि कल रिलायंस के शेयर का दाम बहुत बढ़ जाएगा, तो मैंने आज बहुत सारे शेयर एक्यूमुलेट कर लिया. अरे तुझे पता है क्या हुआ था एक बार जब टेस्ला इंडिया आने वाली थी ना, तो ट्विटर पे किसी फेक टाटा के अकाउंट ने, टाटा मोटर्स के अकाउंट ने ऐसा कर दिया था, वेलकम टू इंडिया. ऐसा था कि मतलब टेस्ला के जो चार्जिंग पॉइंट है वो टाटा मोटर्स प्रोवाइड करेगी, टाटा की, और टाटा का शेयर अचानक से बढ़ गया. यस, अभी भी बढ़ रहा है, कॉल स्पेक्यूलेशन. अभी भी बढ़ रहा है, बट आई डोंट नो अभी क्यों बढ़ रहा है. मे बी बिकॉज ऑफ IPS आने वाला है इसलिए मार्च में, विच इज अ वेरी गुड कार, बट लेट्स नॉट गो देयर. सो दिस इज स्पेक्यूलेशन and Bitcoin is being used in speculation now. But Telegram open network जिस तरह से लास्ट दिसंबर टू दिस फरवरी बिटकॉइंस के दाम बढ़े हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशन. मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई हाँ बिटकॉइन इज द फ्यूचर, सो दे आर बाइंग इट, और जो बेचने वाला ज्यादा दाम में बेच रहा है. सिंपल कंसेप्ट है भाई. ऑल्दो ये बैकफायर भी कर सकता है. देख मैं देखो बता दूं, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स कि हर चीज का जवाब रिलीजियस बुक्स में है. आई एम नॉट दैट पर्सन, बट गीता में एक श्लोक है, हर अंत का अंत होता है. एवरीथिंग विच इज बूमिंग विल बर्स्ट. ऑफ कोर्स
तो वी आर नॉट सेइंग कि क्रिप्टो करेंसी विल नॉट स्टे, बट वी आर जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि बिटकॉइन बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा। बट नहीं भी हो सकता है। हाँ, नहीं भी हो सकता है। We are also speculating और हो सकता है कल दिन वो जीरो चल जाए, उसके बाद वो और अगर एक बार जीरो चला गया तो उसकी मार्केट जो कैप्चरिंग पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। और एक बार अगर किसी चीज की वैल्यू बहुत कम हो जाए, फिर वो जितना भी उठे, लोगों के मन में एक आता है कि यार अगर वापस हम करेंगे, फिर वापस हुआ तो सेम इज हैपनिंग विद अस ना, कि हम लोग कैश नहीं रख रहे ज्यादा। यस, वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन पेटीएम एंड यूपीआई वगैरह। ओके, सो ये था टेलीग्राम ओपन नेटवर्क का कंसेप्ट। आप अपना खुद का बना सकते थे, आप उसको स्पेकुलेशन में नहीं यूज कर सकते थे, आप उसको TON में ही काइंड ऑफ यूज कर सकते थे उस नेटवर्क के तहत। अब एक यूएस के कोर्ट, एक न्यूयॉर्क के किसी कोर्ट ने बोला कि टेलीग्राम जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है। नहीं, मतलब सिक्योरिटीज दे रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी, मतलब शेयर्स दे रहा है किसी को विदाउट एनी हैविंग द प्रॉपर अथॉरिटी। ओके, सो हियर कम्स द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप कैसे किसी को ये पावर दे सकते हो कि वो इशू करे क्रिप्टो। हाँ, तो आप सबसे पहले बात तो आपको किसने ये पावर दिया कि आप उनको क्रिप्टो इशू कर रहे हो, और अगर आप कर भी रहे हो तो यू डोंट हैव द अथॉरिटी। ठीक है, तो पावेल ड्यूरोव जो है इसका फाउंडर, दे काइंड ऑफ हैड अ 6 month लॉन्ग कोर्ट में हुआ, एंड फाइनली उन लोगों ने जुलाई में या जून में ड्रॉप कर दिया ये प्रोजेक्ट, एंड दे वर लाइक वी आर अबैंडनिंग इट बिकॉज यूएस ने फालतू जस्टिफिकेशन दिया कोर्ट ने, बोला कि भाई सिर्फ यूएस में बैन नहीं होगा, पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा। हाउ कैन अ जज सिटिंग इन अ कोर्ट इन यूएस डिसाइड फॉर द होल वर्ल्ड? दैट्स द रीजन ना, कि उन्होंने बोला कि क्योंकि यूएस के सिटीजन तो कहीं और से भी जाके खरीद सकते हैं, मतलब दे विल फाइंड चैनल्स वाया विच दे कैन subscribe to TON and take grams or whatever kind of crypto which is being formed there. So वही बात है ना कि कल दिन क्या पता यूएस के वो जज हमें आके बोले कि सिंस यू आर यूजिंग यूएस का प्रोडक्ट तो हमें 30% टैक्स दो, अपने इनकम टैक्स। सो इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड कि कोर्ट आके डिसाइड करे कि पूरा दुनिया में क्या होना चाहिए। टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, और एक कंसेप्ट सेंट्रलाइजेशन का, तू सोच दुनिया की 4% पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि बाकी 96% के साथ क्या होगा, क्योंकि देख यूएस की तो पॉपुलेशन 4% है ना, 4% है ना दुनिया की, और नहीं तो क्या। और वो डिसाइड कर रहे हैं एक जगह बैठ के कि पूरी दुनिया में क्या होगा, which is ridiculous. This is ridiculous. Even though if you know about crypto mom Hester Pierce, so she was like कि मैं तो भाई बिल्कुल सेक का अपोज करती हूँ, मतलब सेक होता है वहाँ का सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएस का सेबी है वो। उन्होंने बोला कि वो भी सेक की कुछ है, एंड शी वाज लाइक कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल अपोज करती हूँ, इन माई प्राइवेट पावर आई अपोज दिस पॉलिसी, क्योंकि वो बहुत रेडिकल कंसेप्ट होता, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तरह फैलता। नहीं, कोरोना वायरस की तरह नहीं फैलता, बट वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज आज के टाइम पे। हाँ, इंडिया में देख लो, स्टेम में पता है कितनी औरतें, 43% वुमेन इन इंडिया आर इन स्टेम। वो लोग अपना क्रिप्टो नहीं बना सकती थी, मान लो उसका आधा का आधा भी अगर बना रही है, 10%, हाँ अराउंड 10%, which is a big number. Yeah, 10% of इंडिया Indian के female. वही तो Indian female. Forget about males. इंडियन what we can say. So ये बहुत ही बेकार, बहुत ही फालतू काम किया इन लोगों ने, बट what can we do? US has this कि उनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, उनके अंदर ये पता नहीं कौन सी दिक्कत है भाई, अपना देश संभाल नहीं रहा है पर पूरा दुनिया संभालना है इन्हें, सीरियसली। इसीलिए देखना, हम ये बात मैं या कशिश या कोई भी, इवन पावेल ड्यूरोव इसलिए नहीं बोल रहे कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, रशिया इज नॉट ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट वी आर नॉट सेइंग दिस बिकॉज वी आर आउटसाइड द यूएस, वी आर सेइंग इट बिकॉज सी इवन द अमेरिकन बिलियनियर्स दे वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम फेड वहाँ का आरबीआई, ठीक है, इवन दे वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम फेड, इवन जैक डोर्सी ऑफ ट्विटर, एलॉन मस्क, फिर जाके whoever the Bitcoin billionaires in America are, whoever believes in crypto and is a billionaire doesn't want कि गवर्नमेंट उन्हें रेस्ट्रिक्ट करे, क्योंकि उनका उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है।
फालतू का 30% टैक्स वही तो सिक्योरिटी तक नहीं दे पाता है गवर्नमेंट आज के टाइम पे अगर देखो। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो साल के 120 दिन वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनका 120 दिन का कमाई बहुत होता है भाई, ये मेरा और तुम्हारे कमाई से बहुत अलग है। सो they certainly don't want to be government. मतलब the give and take relationship is not very feasible for them. उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वो बस दे रहे हैं, तो क्यों ही चाहेगा कोई। इससे अच्छा तो वो चैरिटी करे। हाँ, उन्हें कम से कम पता तो रहेगा ना उनका पैसा कहाँ जा रहा है। और नहीं तो क्या, और उन्हें टैक्स इवेजन भी मिलेगा अगर देखा जाए तो। हाँ, so anyway, coming back to Telegram Open Network, do tell us in the comments what do you think of it, and जाके थोड़ा पढ़ो Telegram Open Network के बारे में। It was a very good concept and I'm so sorry it was abandoned. Yeah, maybe in future अगर इसका कुछ होगा तो we'll keep you updated. For sure.